क्या कर रहे थे अभी वहाँ? उठा के क्यों पटक दिया मुझे? चले तो बैठ गया था। अच्छा बताओ, यहाँ पे सब लोगों ने बता दिया बुक टेस्ट बैक टेस्ट क्या होता है? चालू है? सबने बता दिया? जानते हो तुम? जानते हो क्या होता है बैक टेस्ट? क्या होता है फिर? कहाँ छूना? कहीं पर भी छूना बैक टेस्ट है? जाओ बैठो। सबसे छोटा बच्चा, आपकी मैडम ने मुझे बताया कि यहाँ पे क्लासेस चलती रहती है, सबको ऑलमोस्ट पता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। होता है ऐसा? होता है क्या? बोलो। आप बता रहे ना? बस बता नहीं पाते हैं, तो जो व्यक्ति है, जो सामाजिक तत्व है, उसकी हिम्मत और बढ़ती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अभी दीपा मैडम जो शिक्षक है यहाँ की, कृष्णकांता मैम, उनसे चर्चा हो रही थी। सबसे ज्यादा शासकीय स्कूल में जिम्मेदारी हमारी महिला शिक्षकों की ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी में बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माँ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। माँ से बड़ा हमारा हित चाहने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, न कोई बना है। कोई भी ऐसी घटना होती है तो अपने माँ को जरूर बताएं। हमारा शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक बोले प्रैक्टिकल में नंबर कम देंगे, फेल करेंगे, या और शिक्षक कोई शराब पी के आता है, आपको लगता है, तो आप माँ को जरूर बताएं। और स्कूल की जो हमारी महिला शिक्षक है उन्हें बताएं। और हमारी बेटियों में ईश्वर ने ये ऐसा वरदान दिया है कि हम नजर देख के पहचान लेते हैं कि आदमी कौन सी प्रवृत्ति का है, हमें पता लग जाता है। ये ईश्वर का विशेष वरदान है। तो आप देखें और इस तरह के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखें और अपनी माँ को बताएं, शिक्षकों को बताएं। और अब माननीय थाना प्रभारी जी मैडम, हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे पत्रकार साथियों ने इस अभियान का पहल की थी और मैम से बात की थी, तो उन्होंने बिना संकोच किए बेधड़क कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में हमें जाने का आप लोगों ने बोला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मैडम जी का। और अब जो है कम से कम हमारे थाना प्रभारी मैडम है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई टीचर है, ऐसा कोई हमारा पड़ोसी है, हमारा चाचा ताऊ कोई भी है, अपने माँ को जरूर बताएं ये चीजें। क्योंकि हम क्या है कि डरेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, अगर हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो आप तय मानिए कि हमारा समाज बिल्कुल गर्त में चला जाएगा और हम जितनी स्थिति हमारी आज है उससे और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो दर्द मेरी माँ ने झेला, मेरी माँ 4 दीवारी में रही, मैं नहीं चाहता कि वो दर्द मेरी बेटी झेले। तो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अमूमन ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को आती हैं। जब 5 साल 7 साल 8 साल बाद जैसे ही 18 साल उम्र हुई और हमारे पिता शादी कर देते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति, हम अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो हमारा पति है आने वाले उसमें जाने कैसे दुर्गुण हो। अगर हमारा पढ़ना, हमारा शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब वो समय नहीं रहा। अब हमारे सेना में बेटियां जवानों में भर्ती हो रही हैं, अफसर में तो पहले से ही थी, जवानों में भी हो रही हैं। हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो अब हम ये नहीं सोच के रह सकते कि कोई हमारे साथ बदमाशी करता है, कोई हमारे साथ गली में कोई गलत हरकत करने के लिए खड़ा है तो हम डर के नहीं रह सकते। अब आपको अबला नहीं सबला बनना है और डरना नहीं है इन लोगों से। क्योंकि अभी हमारी एक बेटी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है, समाज की भलाई के लिए। ये भी नहीं पता है कि वो सुरक्षित वहां से आ पाएगी नहीं आ पाएगी। महीनों हो गए और 5-6 महीना लगेंगे, उसका जीवन का भी नहीं पता, लेकिन समाज के भलाई के लिए एक बेटी हमारी ऊपर भी है। तो बेटियां है तो कल है, पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों का। और जो है ये बात ध्यान में बिठा लो कि बहानेबाजी नहीं हो सकती कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए। यहाँ अच्छे टीचर हैं, मैथ के भी हमने जानकारी ली, बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको एक बार नहीं आता 10 बार पूछिए, है ना। भविष्य अपना खुद हमारे ऊपर निर्भर करता है। मेरा पिता इतनी मेहनत कर रहा है, माँ मेरी 4 दीवारी के अंदर है, और हम नहीं चाहते कि आप लोग उसी तरह अपना जीवन गुजारे। आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके और सीना तान के चले समाज में सम्मान के साथ।
आपके सामने महिला थाना प्रभारी जी है, यहाँ बैठी है, उदाहरण है। ऐसे ही आप लोगों को बनना है, आगे चल के पढ़ना है और डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी हो, भले ही हमारा टीचर जो हमें रोज पढ़ाता है वो भी हो, क्योंकि आज ऐसी घटना है, जैसे कहा भी पूर्व के वक्ताओं ने कि आज कुछ पता नहीं है कि कौन सी गली में किस इंसान के अंदर जानवर और भेड़िया बैठा हुआ है। क्योंकि आए दिन ऐसी रतलाम में घटना आई, अभी डिडौरी में, ऐसे कई जगहों में घटनाएं आ रही हैं कि जिसमें जो है टीचर ही शराब पी के डांस कर रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं संकोच करना है, अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी अगर बाकी मैम आपको बताएंगी और जानकारी, लेकिन अपनी माँ को जरूर बताना। बताएंगे आप सब लोग? मेरी बात समझ में आ गई तो आप खड़े करो, जोर से बोलो। कोई भी इस तरह की घटना होती है तो अपने माँ को जरूर बताना है और पढ़ना भी है, खेलना नहीं है। और इन सब बातों के साथ हमें हमारे प्राचार्य जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे ये बोलने का मौका दिया। इससे पहले पिछले वीक में अखबार में भी कार्यक्रम किया था, और जिस तरह आए दिन ग्वालियर में भी ये घटना हुई है ऐसी, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि समाज में हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। सरकार अपराध नहीं रोक सकती, क्यों? हमसे ही सरकार है, सरकार कोई अलग से नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, मिलके एक समाज को अच्छा बनाएं और अपने बच्चों को जो समाज में भेड़िए और जो दरिद्र घूम रहे हैं उनसे बचाना है और उनको सबक सिखाना है। तो आप सब लोग अपनी माँ को अच्छी बताना, ठीक है? इन सब शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। और भी काफी जन है, मुख्य अतिथि हैं, अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।